अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये है जी मेरा वो ड्रेस जो मैंने स्टिच किया था। मैंने सोचा कि मैंने पहना हुआ था तो आपके साथ शेयर भी कर दूं। बड़ा ये मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ना ये मज़े का लगा। मुझे वैसे भी ये पैटर्न, ये जो होता है ना कलियों वाला, लाइक एक पैनल है साइड पे कलियाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, दुपट्टा, प्रिंट, सब कुछ। वैसे तो मैंने ये कल का पहना हुआ है, अभी मैं सो कर उठी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलें आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर भी कर दूँ। तो ये इस तरह से था कुछ, और इसका स्ट्रेट ट्राउज़र है। ये मैंने जो स्टिच किया ऐसे बिल्कुल सिंपल सा, और ये इसका प्रिंट है। आपको भी ये बहुत प्यारा लगा और थैंक यू सो मच, आपने बहुत पसंद की मेरी वीडियो। ये ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली भी और साथ ही साथ शॉपिंग वाली भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए। और मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा भी इस मार्केट में जाऊंगी और अगर कुछ लूँगी तो भी बताऊंगी। और कुछ आपने क्यूरीज़ भी हैं आपकी, कुछ शॉप्स के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो इस तरह का इसका मैंने घेर बनाया था, बड़ी लेस लगाई थी कंट्रास्ट में, साथ में मैंने सीढ़ी लेस का इस्तेमाल किया था। सीढ़ी लेस नहीं, मतलब ये जॉइंट लेस जो होती है। और ये देखें इस तरह से, तो काफ़ी अच्छा ये ड्रेस बना। अच्छा, फ्रंट पे मैंने लेस लगाई थी, क्योंकि मैं जब फ्रंट पे लेस लगा चुकी फिर मुझे अंदाज़ा हुआ ये नीचे से ये नज़र आएगा। और मुझे अभी ना इस तरह स्टिच नहीं करनी आती लेस, कि जिससे ये नीचे कपड़ा लगा रहे और ये विजिबल ना हो। तो खैर वो भी मैं सीखूंगी। और फिर मैंने इसको ऐसे रहने दिया। चले आगे तो फ्रंट पे दुपट्टा आ जाना होता है, तो फिर बैक पे मैंने सिंपल जोड़ लगा लिया था, लाइक दोनों को जॉइंट कर लिया था विदाउट लेस। सो ये है। और आज जो भी एक्टिविटी हुई आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा जी, मैं 2-3 दिन से वीडियो ऐसा अपलोड नहीं कर पाई थी। उसकी वजह ये थी, कुछ जाना भी था कहीं पर, सिस्टर के घर भी गए। और दूसरा ये कि ये मेरी जो मामा हैं उनकी फ्रेंड हैं बहुत अच्छी, उनके घर जाना था। मामा की माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुछ हैं जो अच्छी वाली फ्रेंड्स हैं। तो आज उनके घर जाना था, उनकी बेटी के घर बेसिकली। उनकी बेटी के साथ, बेटियों के साथ, बेटों के साथ भी मामा का बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी किया है, माशाल्लाह सबको नए ड्रेसेस पहनाए हैं। और बाल शाल इनके, मतलब इनको रेडी किया है। और अभी मैंने भी रेडी होना था, तो मैंने सबसे पहले इनको रेडी किया। मैंने कहा चलें इनके बाल जो हैं वो थोड़े ड्राई हो जाएंगे, और फिर हम जो हैं मैं इनकी पोनियाँ शोनियाँ बनाऊंगी और फिर हम निकलेंगे। उतनी देर में मैं भी तैयार हो जाऊंगी। इनको मैंने फ़ोन देकर बिठा दिया था कि चलें आप लोग रेडी होके तो यहाँ पर बैठ के आराम से फ़ोन देख लें और अपने कपड़े शपड़े गंदे नहीं करने। और मैंने ये ड्रेस पहना था, ये ड्रेस पहन के इतना अच्छा लगा। मैं ना बहुत कम ऐसे ब्राइट कलर्स पहनती हूँ, तो ये मुझे पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें ये लॉन्ग शर्ट मैंने स्ट्रेट सी है, तो इसमें वैसे ही आप थोड़े स्लिमर दिखते हो। और इसके अलावा ये कि थोड़ा ब्राइट कलर था, तो उस लिहाज से भी अच्छा लग रहा था। वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन पाई, बस फातिमा बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें आपको मैं एक ओवरऑल लुक दिखा दूँ। और कपड़ा इसका बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। दुपट्टा भी इसका बहुत लाइट सा था, और बॉक्स ट्राउज़र मैंने इसके साथ बनाया था। और आज मैंने अमूमन, मतलब रूटीन से हटकर, सॉरी, तो लिपस्टिक भी जो है वो मैंने थोड़ी डार्क कलर की लगाई थी, वरना इतनी डार्क मैं लगाती नहीं हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया डार्क लिपस्टिक लगाए हुए। सो यहाँ पर जी बच्चे भी रेडी थे, हम लोग रिक्शे में बैठे। घर थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, तो हमने सोचा कि गर्मी में पैदल चलने से अच्छा है रिक्शे में बैठ जाया जाए। और यहाँ पर मामा उनके लिए मैंगोज़ ले रही थी। मैंने पहले सोचा केक ले लें, लेकिन फिर ये होता है कि केक कहीं से अच्छा मिलता है, कहीं से अच्छा नहीं मिलता। मुझे वैसे भी ना यहाँ के केक्स कम पसंद हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चले मैंगो का सीज़न है, मामा मैंगोज़ ले लें। तो वो तो चले वैसे भी खाए जाते हैं, और वैसे भी आप उसको मिल्क शेक में भी यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा रहता है। खैर मामा वो रुक कर लेने लगी थी। यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे थोड़े एक्साइटेड भी थे, और जावियार थोड़ा डर रहा था। मेरा ख्याल है जावियार पहली दफ़ा रिक्शे पे बैठा है, तो वो थोड़ा डर रहा था कि मैं गिर जाऊँगा। तो मैं उसे समझा रही थी, और फातिमा बहुत केयर कर रही थी कि मम्मा भाई गिर जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने उसके पास मैंने उसको पकड़ा भी हुआ है और टांग भी रखी हुई है। खैर आंटी आपी के घर हम लोग पहुँच गए थे, और उनकी बेटी का ये मुझे बेड बहुत खूबसूरत लगा। बच्चियों को भी, मम्मा ये कितना प्यारा बेड है, अब आपने हमारा बेड ऐसा बनवाना है। तो खैर यहाँ पर बैठे गप्पे शप्पे लगाई। मैं पहले भी इनके घर आ चुकी हूँ, लाइक पिछले साल भी जब मैं रहने आई थी ना, तो भी बाजी ने मेरी दावत की थी। बहुत अच्छी हैं ये ना।
और इनके ये जो अम्मी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। मैं इनको कई दफ़ा इनवाइट कर चुकी हूँ। बेसिकली ये लोग पिंडी के रहने वाले हैं और कुछ साल हो गए हैं ये लोग यहाँ पर लाहौर में शिफ्ट हुए हैं। तो मैं इन्हें बहुत कहती हूँ कि आप भी यहाँ हमारे घर आएँ कभी भी जब आप पिंडी आते हैं, क्योंकि इनका आना जाना लगा रहता है। तो कभी आए नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ इंशाल्लाह ताला जब कभी आए तो मैं इनको फिर इनवाइट करूँगी और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बाजी लगी हुई थी खाना शाना सर्व करने, लाइक उसको कंप्लीट करने, और उतनी देर में नमाज का टाइम हो गया था। आंटी और मामा नमाज़ पढ़ रहे थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें नमाज अदा कर लें, उसके बाद ही खाना जो है ना वो खाएंगे। तो मीनवाइल हम लोग बस बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे और गपशप लग रही थी। बहुत मज़ा आता है जब भी इन लोगों के साथ मिलते हैं, इनके घर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनके यहाँ पे एक बेटा एक बाजी का है, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है, तो इस वजह से दूसरा बेटा जो है दूसरी बाजी का है। तो ये बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। और इनके साथ जावियार कहता है ये मेरी टीम है, लाइक ये बॉयज़ की टीम है। गर्ल्स को एक साइड पे कर दिया और बॉयज़ को एक साइड पे। यहाँ पर खाना लगना शुरू हो गया। बाजी ने कीमे वाली बिरयानी बनाई थी जो कि बहुत मज़े की थी, लाइक पुलाव बिरयानी, साथ में चिकन का सालन था और पास्ता था बच्चों की पसंद का। आपको पता है बच्चों के लिए तो फिर इंसान एफर्ट करता है, तो बाजी ने बच्चों के लिए स्पेशली पास्ता बनाया हुआ था। और चिकन का सालन बहुत अच्छा था, ब्लैक पेपर चिकन टाइप, लेमन चिकन टाइप ना। और राइस भी बहुत अच्छे थे, मैं तारीफ़ भी कर रही थी। मैंने कहा बाजी एक एक चावल अलग हैं, मुझसे ऐसे चावल, मैं मामा को भी कह रही थी मुझसे ऐसे चावल नहीं बनते, मेरे फिर भी थोड़े जुड़ जाते हैं। तो मामा कही थी शायद आप ऑयल ज़्यादा डाल देते हो। खैर उसके बाद ये स्वीट कस्टर्ड टाइप ट्राइफल सा बनाया हुआ था और उसकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। साइड्स पे मैंगोज़ थे और फिर ऑरेंज जेली, फिर येलो जेली, मुझे ना बड़ी क्रिएटिविटी दिखी इसमें और बहुत अच्छी मुझे प्रेजेंटेशन लगी, और दरमियान में क्रीम ऐड की हुई थी। खैर उसके बाद घर आ गए। ये नेक्स्ट किसी दिन का क्लिप है। यहाँ पर मामा थोड़ी बाहर गई हुई थी कुछ चीज़ें वगैरह शायद लेने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फटाफट से मशीन लगा लूँ। मामा ने कपड़े तो धोने थे और अमूमन मामा सुबह सुबह धो लेती हैं, लेकिन कुछ जमा हो गए थे, तो मामा कहती चले आज शाम में धो लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना मैं जितनी देर में मामा आती हैं मैं लॉट्स बना लेती हूँ, पानी शानी भरती हूँ। जितनी देर में एक लॉट धुलेगा उतनी देर में मामा भी आ चुकी होंगी और फिर बाकी काम मामा कर लेंगी। चलो थोड़ा सा उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लॉट्स बना लिए थे, डार्क कलर अलग, पैंट्स अलग, और जो मिक्स कपड़े होते हैं लाइक थोड़े लॉन शॉन के और बच्चों के कलरफुल कपड़े उनके अलग, और ये लाइट कलर एंड मेजर इसमें वाइट कपड़े थे और एक दो लाइट कपड़े भी थे। तो वो मैं लगा रही थी और ये मुझसे प्लग लग ही नहीं रहा था, पता नहीं ये हिल रहा था क्या हो रहा था इसके साथ। पहले मैंने एक चेंज किया, फिर दूसरा चेंज किया, फिर दूसरे के साथ लाइट थोड़ी ना ब्लिंक होने लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा, मुझे बहुत डर लगता है बिजली के कामों से, और ये कि अगर लाइट थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट हो, ब्लिंक करे, तो मुझे ना बहुत खौफ आता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैं फिर ना मैंने नया स्विच पे किसी बच्चे से मंगवाया। और यहाँ पे ये अच्छी बात है, गली में किसी भी बच्चे को काम कह दो हो जाता है, बस आप बाहर निकलो, जो बच्चा अवेलेबल हो उसको पैसे दो और उससे काम करवा लो। लाइक पैसे दो कि मतलब आप ये चीज़ ला दे हमें, तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ये बड़ा काम है। तो मैंने फिर किसी बच्चे से ना मंगवाया प्लग, और वो फिर नया आ गया था, उसको फिक्स करके तो फिर मैंने नीचे आ गई थी। मामा ने मुझे कहा था कि आप खाना बनाएं और मैं कपड़े धोऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं खाना बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी आलू कीमा, जो कि मेरी बड़ी फ़िट रेसिपी है, ये बड़ी मज़े की बनती है और मेरे सब घर वालों को पसंद आती है मेरे हाथ की, और स्पेशली मेरे ससुराल में भी। तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, साथ में मैं 3-4 प्याज लिए हैं। कीमा क्योंकि तकरीबन होगा कोई 1 किलो से ज़्यादा ही था, तो वो मैंने लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, ज़्यादा सारा अदरक लिया है और ज़्यादा सारा लहसुन आपने डालना है। लहसुन मेरे पास थोड़ा कम ही रह गया था, लेकिन ये कि चले काम चल गया था। और साथ में आपको वेजिटेबल्स नज़र आ रही होंगी। मेरे बच्चे जो है ना गोश्त की बनी हुई चीज़ें, कीमा शीमा कुछ नहीं खा रहे, डांटने के बावजूद भी। भूखा रहना इनको पसंद है लेकिन ये चीज़ें नहीं खानी। तो खैर मैंने फिर मामा मुझे कह रही थी कि अगर कीमा बनाना है तो बच्चों के लिए कुछ आप अच्छा सा और बना लें। फिर मैंने सोचा इनके लिए मैं पास्ता लाइक स्पगेटीज़ बना लेती हूँ। यहाँ पर ये देखें जी टमाटर, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि आप टमाटर वगैरह ऐसी चीज़ें बनाकर फ्रिज में रख दिया करें। मैं तो टमाटर की प्यूरी बनाती हूँ, लेकिन मामा हमेशा से टमाटर एज़ इट इज़ ही फ्रीज़ कर देती हैं। जैसे आएँ धोकर शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़ हो जाएँ, उसके बाद आप उसको बाहर निकालें,
उसको पानी के नीचे हल्का सा वॉश करें, उसका छिलका इतनी आसानी से रिमूव हो जाता है और आप उसको मोटा मोटा हंडिया में डाल दें, ये खुद ही घुल जाएगा बहुत अच्छे से। आप चाहें तो बारीक बारीक भी आप काट के डाल सकते हैं, जिस तरह से भी आपका दिल करे। तो बहुत ज़बरदस्त ये हो जाता है। और मैंने वही किया, 3 टमाटर मैंने लिए, छिलके उनको उतार दिए थे और बस उनको रफली मैंने काट कर तो प्रेशर कुकर में डाल लिया था। अब मैं मसाले डाल रही हूँ। बेसिकली आपने कीमे में मसाले डालने हैं तो उसमें नमक तकरीबन मैंने डाला है 2 टीस्पून, क्योंकि कीमा ज़्यादा है, आलू भी डालने हैं मैंने। और उसमें मैंने डाली है सुर्ख मिर्च, वो भी मैंने जो इसके मसाले के अंदर ही चम्मच था मैंने 2 चम्मच भर कर डाले, तो वो भी तकरीबन होगी 1.5 टीस्पून के करीब। हल्दी 1 टीस्पून। हल्दी कीमे में ज़्यादा डाला करें, वरना कीमा आपका ना ब्राउन ब्राउन सा मुरझाया मुरझाया मरा मरा सा पकता है तो थोड़ा सा उसमें कलर ऐड करने के लिए हल्दी ज़्यादा डाला करें। साथ में मैंने डाला था सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और खड़े मसालों में मैंने बड़ी इलायची, बादियान का एक फूल और छोटी सी सिनेमन जो दालचीनी होती है उसकी स्टिक आप डाल दें, तो उससे कीमा बहुत अच्छा बनता है। तो मैं यहाँ पर पहले भूल गई थी, मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाली थी। इस पॉइंट पर मैंने अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इस क्योंकि अभी मैंने इसकी भुनाई करनी, इसने अभी पकना है, इसका पानी भी थोड़ा ड्राई होना है। और साथ ही साथ इसमें आपने गरम मसाला ऐड कर देना है। अच्छा, मैं वैसे तो सालन में, काफ़ी सालन ऐसे होते हैं कि एंड पे गरम मसाला डालती हूँ, लेकिन कीमे में हम स्टार्ट में ही गरम मसाला डालेंगे, जिसकी वजह से ना कीमा बड़ा मैं कहती हूँ खुश शक्ल सा बनेगा। ऑरेंज ऑरेंज इसका कलर आएगा, ऐसे मरा मरा सा नहीं कलर आएगा। तो गरम मसाला ना पहले डाल दिया करें, एक तो वो कीमे के अंदर रच बस जाता है उसका जायका, दूसरा ये कि वो उसको एक बहुत अच्छा कलर भी दे देता है। दूसरी साइड पे मेरी ये स्पेगेटीज़ भी बनती जा रही थी और मैंने सिंपल प्याज को हल्का सा फ्राई किया, चिकन डाला, उसमें थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डाला और साथ में मैंने उसको मतलब नरम कर लिया। उसके बाद सारी सब्जियां डाल के सोया सॉस, विनेगर, हॉट सॉस डाली, नमक, काली मिर्च डाली एंड दैट इज़ इट। और मैंने कोई इसमें चीज़ नहीं डाली और मैंने स्पगैटीज़ डाल दी। तो बस ये थोड़ी सी इसको मैंने फ्राई करके तो दम पे दे दिया था। अब ये ऑलमोस्ट बन गई हैं। यहाँ पर हमारा कीमा का जो पानी था एक्सेसिव, वो भी ड्राई हो रहा था, साथ ही साथ इसकी भुनाई भी होती जा रही थी। मैंने फिर मिड एक पॉइंट पर, अभी पानी था ही हल्का हल्का, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था और साथ में ये देखिए मैंने आलू काट के रखे हुए पानी में, 2 हरी मिर्चें साबित रखी हैं, ये हम डालेंगे जब इसकी भुनाई हो जाएगी, ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा मज़ीद, फिर हम इसमें ये डालकर तो इसको बनाएंगे और हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है सारे लोग ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन नमक मिर्च मसाले ऊपर नीचे कर लेने से ही उसकी टोटली चीज़ एक चेंज हो जाती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है शक्ल से। बाकी टेस्ट तो जो होना है वो तो बात की बात है, लेकिन दिखने में भी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।